दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऐसा ट्रेन या एक ऐसा प्लेन या कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर हो, बनाना इम्पॉसिबल है। जी हां, इसको हम आइए मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। इसका मतलब अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हम बनाए जिसकी स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर हो, तो ये बिल्कुल असंभव है, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ मूवी में, एक साइंस फिक्शन मूवी में ही सच हो सकता है, किंतु रियल लाइफ में ये कभी सच नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसको आज मैथमेटिकली हम प्रूफ इसका देखेंगे और समझेंगे क्यों नहीं किसी की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो सकती है। एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, m बराबर m नॉट डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला थियरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, इसका एक अच्छा खासा डेरिवेशन है। उस डेरिवेशन के थ्रू ये फॉर्मूला आया है, जिसमें m क्या है, रिलेटिव मास। m क्या है, रिलेटिव मास। m नॉट क्या है, रेस्ट मास। v क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे आप मान लीजिए कोई प्लेन ले लीजिए, मैंने यहां पे एक प्लेन ले लिया, इसकी वेलोसिटी v है। जब हम रेस्ट की बात करते हैं, इसका मतलब वेलोसिटी इनिशियली क्या होगी, जीरो होगी। इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा m नॉट डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, m नॉट डिवाइडेड बाई c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट c स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा तो m बराबर हो जाएगा m नॉट रूट c स्क्वायर डिवाइड बाई रूट c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं m बराबर m नॉट, ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाई रूट c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनिशियली v अगर जीरो है तो m बराबर क्या हो जाएगा, m नॉट c डिवाइडेड बाई रूट c स्क्वायर, और v के स्थान पर हम क्या रखेंगे, जीरो, तो ये हो जाएगा m नॉट c डिवाइडेड बाई c अंडर रूट c स्क्वायर। यहां से ये हो जाएगा m नॉट c डिवाइडेड बाई c से c कट जाएगा और m बराबर हो जाएगा m नॉट। मतलब इनिशियली जब v इज इक्वल टू जीरो है तो जो रिलेटिव मास होगा वो रेस्ट मास के बराबर होगा। अब अगर हम इस फॉर्मूले में जो v की वैल्यू है ये बढ़ाते जाए, मतलब इस प्लेन की स्पीड हम बढ़ाते जाए, तो क्या होगा, जो इसका रिलेटिव मास होगा ये भी इंक्रीज करेगा। इसको एक सिंपल संख्यात्मक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल m नॉट बराबर 5, v की वैल्यू मान लेते हैं, c की वैल्यू मान लेते हैं 3, शुरू में v की वैल्यू मान लेते हैं 1। इसको एक संख्यात्मक उदाहरण के रूप में समझते हैं, एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। तो इस फॉर्मूले के अनुसार m बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू इसके जगह पे हम 3 रखेंगे डिवाइडेड बाई रूट, यहां हो जाएगा क्या आपका c स्क्वायर, c क्या है 3 का स्क्वायर माइनस v क्या है 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई रूट 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई रूट 8। तो 15 रूट 8 की वैल्यू क्या होती है, 2.828, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, 5.3। मतलब अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो m कितना आ गया, 5.3 आ गया। अब अगर हम क्या करते हैं, v की वैल्यू 1 से बढ़ा करके हम क्या करते हैं, 2 रख देते हैं, तब क्या हो जाएगा m,
m बराबर, इस फॉर्मूले में m नॉट 5 है, c क्या है 3 है, डिवाइडेड बाई रूट c स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4, 15 डिवाइडेड बाई रूट 5। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 15 डिवाइड बाई 2.236, ये वैल्यू आ जाएगी 6.7। इसका मतलब जब हमने स्पीड बढ़ाई तो द्रव्यमान मास भी बढ़ गया। अब जब स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो ये रिलेटिव मास भी इंक्रीज करता जाएगा। जब यही स्पीड बढ़ के c के बराबर होने लगेगा तो ये जो मास है ये भी बढ़ के इनफाइनाइट की ओर बढ़ने लगेगा। मतलब ये हो जाएगा m बराबर m नॉट c डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। जब v की वैल्यू भी c के बराबर हो जाएगी तो ये हो जाएगा m नॉट c, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब जो m है वो इनफाइनाइट की ओर इंक्रीज करने लगेगा। मतलब अगर हम किसी की स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर कर दें तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब चाचा आइंस्टाइन ने जो सूत्र दिया था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्या दिया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सूत्र या मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला। इस सूत्र के अनुसार E m क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया और c की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर, एक तो ये संख्या बहुत बड़ी, ऊपर से इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इनफाइनाइट से, तो जो E आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं जिसकी स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर हो। अगर उसकी स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर होगी तो जो उसका द्रव्यमान होगा, जो उसमें मास होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा जब वो प्रकाश की स्पीड को मैच करेगा। और जब वो इनफाइनाइट हो जाएगा तो कितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, इनफाइनाइट ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, अनंत ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी। और पूरे ब्रह्मांड के समस्त ऊर्जा स्रोतों को भी अगर हम मिला लें तो ये वाला ऊर्जा की आपूर्ति, इनफाइनाइट ऊर्जा की आपूर्ति हम नहीं कर सकते। इसका मतलब हम कोई ऐसा इक्विपमेंट बना ही नहीं सकते जिसकी स्पीड प्रकाश की स्पीड से मैच कर रही हो, क्योंकि भौतिक विज्ञान का नियम ये कहता है कि अगर किसी चीज की स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर है तो उसमें द्रव्यमान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम कोई ट्रेन बनाएंगे या कोई प्लेन बनाएंगे तो उसमें द्रव्यमान कुछ ना कुछ निश्चित रूप से होगा, और जब उसकी स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर होगी तो वो द्रव्यमान हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि उसका रिलेटिव द्रव्यमान जब देखेंगे तो वो इनफाइनाइट आएगा। उस कंडीशन में जो उसमें ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी वो इनफाइनाइट होगी, अर्थात अनंत होगी। इसका मतलब प्रकृति के इस रूल को, इस लिमिटेशन को हम क्रॉस कर ही नहीं सकते। ये जो स्पीड है लाइट की स्पीड, ये हम कभी इस लिमिटेशन को, नेचर के इस लिमिटेशन को कभी हम क्रॉस नहीं कर सकते, कभी तोड़ नहीं सकते। मतलब प्रकाश की स्पीड से ऊपर किसी की स्पीड हो ही नहीं सकती, ऊपर तो दूर इसके आसपास भी किसी की स्पीड नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे तेज स्पीड लाइट की ही हो सकती है। और हम ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं बना सकते जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से मैच होती हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि किस तरह से गणितीय रूप में हमने सिद्ध कर दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर नहीं हो सकती। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।